चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका और भारत के होश उड़ गए हैं? एक ऐसा फाइटर जेट जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। क्या भारत इसके मुकाबले खड़ा हो पाएगा? जानिए पूरी खबर को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको दुनिया भर से जुड़ी हैरान करने वाली खबरें। आज की हमारी खास रिपोर्ट चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर है, जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को चुनौती दे दी है। हाल ही में चीन ने अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जिसे बैड बी टाइप कहा जा रहा है। इसे एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी AYIC बना रही है। यह जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने की काबिलियत रखता है। इसमें कई नई और अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जैसे रियल फ्यूज लार्ज डिजाइन इंटरनल वेपन और अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक सूट, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। इसमें सेंसर फ्यूजन और सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी क्षमताएं हैं, जो इसे तेजी से रिस्पॉन्स करने में सक्षम बनाती हैं। चीन का यह कदम सिर्फ एक फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। यह एक संदेश है कि चीन वैश्विक शक्ति बनने के अपने इरादों में पूरी तरह गंभीर है। अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे देशों के साथ चीन अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की रेस में शामिल हो गया है। भारत के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। दूसरी ओर भारत अब भी अपने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका पर काम कर रहा है। एमका भारत के आत्मनिर्भरता अभियान का हिस्सा है और भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन तकनीकी चुनौतियां और विदेशी तकनीक पर निर्भरता इसकी प्रगति में बाधा बन रही हैं। भारत का लक्ष्य है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2030 तक तैयार हो जाए। हालांकि चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को देखते हुए भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। भारत को सिर्फ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर नहीं रुकना चाहिए। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में AI स्टेल्थ और स्वयं ड्रोन्स जैसी क्षमताएं होती हैं, जो भविष्य की युद्ध रणनीतियों में क्रांति ला सकती हैं। इसके लिए भारत को भारी निवेश, विदेशी तकनीक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और तेजी से काम करना होगा। तो दोस्तों, चीन का यह छठी पीढ़ी का फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट भारत के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को और तेजी से उन्नत करने की जरूरत है। क्या भारत इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या हमारा एमका प्रोजेक्ट हमें इस दिशा में ले जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।